ये प्रसंग एक ऐसा दुर्घटना और शर्म की बात है कि हमारे लिए, सरकार के लिए, सबके लिए कानून का अपन को सहारा लेना चाहिए। हमें जहाँ साधु संत विहार करते हैं, साधु संत जहाँ रुकते हैं, सरकार ने कानून बनाया हुआ है कि दिगंबर जैन साधुओं के विहार के लिए पुलिस की व्यवस्था रहेगी। साधु जहाँ रुकते हैं वहाँ पुलिस की व्यवस्था है। आप लोग उसका उपयोग नहीं करते। आप लोग थाने में सूचना नहीं देते। थाने में आप सूचना दे दीजिए कि महाराज का विहार हो रहा है, वहाँ पर हमारे लिए सुरक्षा चाहिए। यदि थाने वाले ने सुरक्षा नहीं दी तो आप कोर्ट में जाइए, वो सस्पेंड हो जाए। कानून बनाओ। साधु जहाँ रुकते हैं व्यवस्था होती है, तो आप साधुओं के लिए भी रुकने की व्यवस्था के लिए आप कहिए, बराबर वे पुलिस की ड्यूटी देंगे और आपकी सुरक्षा करेंगे। शहरों में आप रहते, आप लोग लेना नहीं चाहते, आप लोग लेते नहीं हैं उनकी व्यवस्था। दूसरी बात है, साधु को भी मर्यादा में रहना जरूरी है। एक एक स्थान पर हमारे महावीर स्वामी कितने अच्छे थे। महावीर स्वामी ने कितना बड़ा स्थान बनाया था कि तुम मर्यादा को लेकर अधिक समय एक स्थान पर रुकोगे तो राग और द्वेष दोनों हो। हम लोग क्यों एक स्थान पर नहीं रुक सकते। मैंने आगरा वालों से एक दिन पूछा था कि आप चतुर्मास की चिंता क्या करते हो। बोलो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। कह दो जीवन भर आगरा में रहूंगा। कहा था ना। और महावीर स्वामी और आगम कहते हैं मेरी अनुमति नहीं है। अब तुम सारे सहमति भी दे दोगे और आगम की अनुमति नहीं मिलेगी तो तुम्हारी सहमति से कुछ होने वाला नहीं है। क्यों विहार करते हैं साधु, क्यों स्थानांतरित होते हैं साधु। क्या साधु को समाज के लिए भार है? क्या साधु के लिए कोई आहार पानी नहीं करा सकता है? सवाल इसका नहीं है। हमारे 12,000 साधुओं को उस समय राजाओं ने कहा था, हम जुम्मा लेते हैं भद्रभाऊ स्वामी महाराज कि 12 साल तक 24,000 साधुओं को हम आहार चिड़िया कराएंगे, आप यहाँ से नहीं जाइए। महावीर स्वामी कहते हैं नहीं, तुम एक स्थान पर अधिक रुकोगे तो या तो राग बढ़ेगा या देश बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो महावीर स्वामी की आज्ञा का पालन करें ना हम साधु लोग। महावीर स्वामी की आज्ञा है कि चतुर्मास के अलावा, विशेष कार्य के अलावा 2 महीने 4 महीने, बस 1-8 महीने, लेकिन हम यदि किसी स्थान पर जिंदगी भर रुकते रहें, मठाधीश बन जाएं, तो ये तो सर्वज्ञ भगवान ने पहले ही देखा था कि एक स्थान पर तुम अधिक समय रुकोगे तो राग द्वेष होना संभव है। ये मूलाचार में आया। तो हमें भी अपन को, हम तो सारे साधुओं से यही कहेंगे, जो कार्य हुआ वो निंदनीय है, निकृष्ट है। कैसा भी हो, कुछ भी हो, जो तरीका अपनाया गया ये तरीका निंदा के पात्र है। सरकार को, समाज को, सबको सोचना चाहिए। ये तो एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष है, इन घटनाओं से भारत के सारे साधुओं को, दिगंबर साधुओं को सबक लेना चाहिए कि हम एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रुकेंगे। अभी जो कृत्य हुआ उसकी मैं निंदा करता हूँ, उसकी भर्त्सना करता हूँ, उसका पूरे भारतवर्ष के समाज को निंदा करना चाहिए और सरकार को लेकर के हिलाना चाहिए, करना चाहिए, सब करना चाहिए। लेकिन हम साधुओं को क्या शिक्षा लें ऐसे से? वो तो हुआ आंदोलन, वो तो हुआ आपका काम। अब हम साधुओं को किसी दुर्घटना से शिक्षा लेना चाहिए। अपने यहाँ एक आता, हम सारे साधु क्या शिक्षा लें? संसार के सारे दिगंबर साधुओं से मेरा कहना है, इस घटना को लेकर सारे साधु समाज नियम ले ले, हम एक स्थान पर अधिक समय नहीं रुकेंगे। 6 महीने 5 महीने जो समथिंग स्थान परिवर्तित करना चाहिए। समाज से मेरा कहना है, तुम भी शिक्षा लो, दिगंबर जैन साधु को अधिक समय तक एक स्थान पर मत रुकने दो। समाधि का समय हो वो बात अलग है, अस्वस्थ अवस्था है वो बात अलग है, विशेष परिस्थितियां हैं वो बात अलग है, क्योंकि विपत्ति काले मर्यादा नास्ति, ये आपातकाल है। सामान्य रूप से यंग हैं साधु, अच्छे साधु हैं, विहार कर सकते हैं। तो समाज को भी मेरा बहुत अच्छा प्रश्न आया है, तो कह रहा हूँ समाज से भी मेरा कहना है, यदि साधु कहे कि मैं जिंदगी भर आगरा में रुक सकता हूँ, साल भर आगरा में रुक सकता हूँ, तो कृपया करके, मैं दूसरों की नहीं कह रहा हूँ, यदि मेरा मन ऐसा कभी हो जाए, पहली बात तो हो गई नहीं, चिंता मत करना, क्योंकि मेरी तो सारी डायरी गुरुजी के पास है, वो रुकने ही नहीं देंगे। मान लो खुदा ना खास्ता 1-8% में मेरा मन हो जाए कि मैं 1 साल तक आगरे में रुकूंगा, तो आगरा वालों से मेरा कहना है, अभी तक तुमने आगवानी का श्रीफल चढ़ाया है, फिर मुझे बिहार का श्रीफल चढ़ा देना, मैं तुमसे बहुत खुश रहूंगा। बिहार का करा देना श्रीफल, मैं बहुत अच्छा मानूंगा, मुझे गर्व होगा कि मैं ऐसे श्रावकों का गुरु हूँ जहाँ बिहार का भी श्रीफल चढ़ता है। तो आप बिहार का श्रीफल, क्योंकि आगम की आज्ञा नहीं है। आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि महाराज दिगंबर जैन महाराजों को मठाधीश मत बनने दो। इनको चलते फिरते नजर आएंगे तो ना राग होगा और ना द्वेष होगा। ये पक्ष श्रावकों को, ये पक्ष हम मुनियों को
सबको शिक्षा लेना चाहिए। और जो मठाधीश साधु बने हैं उनको तुरंत चतुर्मास के बाद स्थानों से बिहार कर देना चाहिए। नहीं करें तो आप लोगों को बिहार करा देना चाहिए, श्रीफल चढ़ा के करा देना चाहिए। महाराज पधारो, बिहार करिए, फिर ठीक है, घूमते घामते फिर से आ जाना, आ जाए तो फिर आ जाते हैं, लेकिन मत रोको। देखो अपन को भी शिक्षा लेना है, अपन भी सोचना है। रही बात बाहर की, तो इसकी बहुत बहुत मैं निंदा करता हूँ। सारी समाज को बहुत बड़ी शर्म की बात है, सारे समाज को नहीं, सरकार के लिए शर्म की बात है कि इस प्रकार के कृत्य हो जाते हैं। दूसरा जो प्रसंग मैंने दिया, जहाँ जहाँ साधु महाराज हैं, आप प्रशासन का सहयोग लीजिए, आप सरकार को वहाँ के थाने कोतवाली में एप्लीकेशन दीजिए, वो आपको सुरक्षा व्यवस्था देंगे, दे रहे हैं। और मैंने पूरे पुलिस ऑफिसरों से चर्चा की, उन्होंने कहा आप व्यवस्था मांगिए, सूचना तो देवे, आपके समाज की सूचना नहीं देते। हमारा ड्यूटी है कि आप यहाँ से बिहार करें, दूसरे स्थान पर जाएंगे, हम आपको पहुँचाएंगे, हम आपके आगे पीछे चलेंगे, लेकिन सूचना देना अपना। अभी ये बताओ, जिसने किसी बिहार में साधु में थाने में सूचना नहीं दी हो और वहाँ से पुलिस वाला नहीं आया हो, अभी रास्ते में मैंने देखा जहाँ सूचना मिली लोग गाड़ी लेके आगे चल रहे, पुलिस। मैंने तो भारत में पूरा देखा है। और करते हैं महानुभाव, अपन पुलिस का सहयोग लें, पुलिस से व्यवस्थाएं लें, पर बस वही बात है, हम भी मर्यादा में रहें। जो भी हुआ उसकी घोर भर्त्सना हम यहाँ पर करते हैं और संपूर्ण भारत की समाज से अनुरोध करते हैं, आगरा समेत सभी लोग इसके लिए अपना विरोध और निंदा प्रस्ताव राष्ट्रपति और कर्नाटक के मुख्यमंत्री को अवश्य देवे और जैसा भी आदेश ऊपर से आए वो करें। लेकिन पूज्य गुरुदेव की जो बात आज इस सभागार से कही गई है वो संसार भर में घुमा दे। हमारे लिए जब एक पक्ष सुरक्षा का है तो दूसरा पक्ष आगम का है। जो आज्ञा आगम की है कि मुनिराज की समय सीमा है, उस समय सीमा तक मुनिराज एक स्थान पर रुक सकते हैं। बहती नदियाँ और चलता साधु दोनों शोभामान होते हैं और इसी प्रकार सदैव रहने चाहिए। और सभी लोगों को, जैसे अभी मनोज बाबू ने कहा कि कर्नाटक सरकार को आपको जिस तरीके से हो पूरे भारत के जैनियों को बाकायदा निंदा प्रस्ताव भेजना चाहिए, भर्त्सना भेजना चाहिए और न्याय की गुहार करना चाहिए। और केंद्र सरकार को इस बहाने से सारे भारत के जैनियों को केंद्र सरकार को भी, होम मिनिस्टर को भी समाचार देना चाहिए कि हम भारतवर्ष के दिगंबर जैन साधुओं को सुरक्षा प्रदान करें। ये बात का एहसास 2 जगह भेजना, कर्नाटक सरकार को और केंद्र सरकार को ये भेजना है कि दिगंबर साधुओं की सुरक्षा प्रदान की जाए। कर्नाटक सरकार को ये भेजना है कि ऐसे उनको भी यही भेजना है कि जो कर्नाटक में साधु हैं उनकी सुरक्षा प्रदान की जाए और आगे ऐसी घटना ना घटे, एक भेजना चाहिए, सबके लिए भेजना।